नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सभी ने देखा होगा कि कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। हाल ही में अपन ने देखा, सभी लोग ने वीडियो देखा होगा, एक 23 साल की लड़की इंदौर में एक डांस समारोह में डांस करती रहती है और डांस करते करते वो अचानक उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। दूसरा इंसिडेंस श्योपुर में एक दूल्हा जिसकी कि अभी शादी होने वाली थी, बारात निकलने वाली थी, घोड़े पे बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि वो अचानक कोलैप्स हो जाता है। तो ये देखा जाए तो ये कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस दिन पे दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। अपने आस पास भी अपन देखते रहते हैं कि कभी किसी पेशेंट को, किसी भी आम आदमी को भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर आपके सामने मान लीजिए कभी कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो आप क्या मदद कर सकते हैं उसकी, क्या और कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और लगभग कार्डियक के पेशेंट्स में 20 साल से अपने खुद के हॉस्पिटल मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में देख सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सपोज एक इमेजिन करते हैं कि सपोज एक कार्डियक अरेस्ट आपके सामने किसी व्यक्ति को हो जाता है। तो आमतौर पे क्या देखा गया है कि जब भी कभी भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो वीडियो बनाने लगते हैं, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही मॉरली बहुत ही गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके पैर मलने लगेंगे, कुछ लोग उसको फटाफट पकड़ के हॉस्पिटल ले जाने लगेंगे, तो कुछ लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। लेकिन क्या होता है, इस सब से ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस समय हमें उसको सीपीआर करना है। क्योंकि अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है जो कार्डियक अरेस्ट के बाद का, वो अब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल जाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप पास वाले हॉस्पिटल जाओगे तो भी आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, एम्बुलेंस बुलाने में भी टाइम लगेगा, सब चीज़ों में। आप कुछ पैर मलने से कभी कुछ भी नहीं होता। तो सबसे जरूरी जो है, जब कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब आपका हार्ट रुक गया है, तो उसको पंपिंग करके वापस आर्टिफिशियली हमें उसको पंप करना है, ताकि हमें समय मिल जाए पेशेंट जब तक अस्पताल चला जाए या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुरंत कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर चालू करें। अब मैंने जो आपको दोनों इंसिडेंट्स बताए उसमें किसी ने भी, इतने सारे व्यक्ति मौजूद थे उसमें, कम से कम 100 व्यक्ति होंगे दोनों इंसिडेंट्स में, किसी ने भी इसको सीपीआर नहीं दिया गया। अगर उसका सीपीआर समय पे हो जाता उस लड़की का या उस दूल्हे का, तो हो सकता है कि हम उसकी जान बचा सकते थे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कभी भी किसी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को देखें तो उसमें हमें सबसे पहले सीपीआर चालू करना है। सीपीआर का मेरा अलग से एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। बस कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले क्या करें, उस पेशेंट को तुरंत आप कोई साइड में लाएं। कोई कार्डियक हो सकता है कार्डियक अरेस्ट बीच सड़क में हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो बीच सड़क में सीपीआर करना रिस्की हो जाएगा। सबसे पहले उसको साइड में लाएं। सीपीआर के लिए आप घुटनों पे बैठ जाए, पेशेंट जमीन पे लेटा हुआ है, अपने दोनों हाथ इस तरह से, दोनों रिस्ट, दोनों हाथ को मिलाएं, एल्बो स्ट्रेट रखें और एल्बो स्ट्रेट रखने के बाद आप इस तरह से इसको एल्बो से लेके मिडिल ऑफ द चेस्ट में इसको दबाएं। मिडिल ऑफ द चेस्ट में कम से कम जो दबाने की इंटेंसिटी होनी चाहिए, कम से कम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर या 2 इंच कम से कम आपका चेस्ट दबना चाहिए। और सीपीआर हमें कितना करना है, 1 मिनट में 100 बार कम से कम। ऐसा आप गिनती करिए, 1 2 3 4, कम से कम हम बोलते हैं 100 टाइम्स 60 सेकंड में, 1 मिनट में। ये होता है कम से कम सीपीआर देना। पहले का कंसेप्ट था कि हमें माउथ टू माउथ भी देना है, लेकिन माउथ टू माउथ प्रैक्टिकली नहीं होता। इसलिए एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन ओनली सीपीआर। मतलब आपको सिर्फ कंप्रेशन करना है चेस्ट, क्योंकि माउथ टू माउथ स्ट्रेंजर्स को देने में लोग हेजिटेंट हो सकते हैं, उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अगर आपने सिर्फ कंप्रेशन अच्छे ढंग से कर दिया 100 बार 1 मिनट में, तो वो भी सफिशिएंट होता है एक सीपीआर देने का। तो कंप्रेशन ओनली सीपीआर दें, माउथ टू माउथ के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि माउथ टू माउथ देना आसान नहीं होता और लोग एक सोशल रीजंस भी होते हैं माउथ टू माउथ देने में। तो बेसिकली सिर्फ सीपीआर चालू कर दें। जैसे ही आपने देखा कार्डियक अरेस्ट हुआ, आप सीपीआर चालू करिए। आप हेल्प मांगिए दूसरे से, सामने वाले को बोलिए तुरंत एम्बुलेंस को फोन करे। एक आदमी एम्बुलेंस को फोन करेगा, एक आदमी सीपीआर करेगा। अच्छा, सीपीआर करने में काफी मेहनत लगती है। आप 1-2 मिनट कर सकते हो, 4 मिनट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद थक जाओगे आप। तो तुरंत एक पार्टनरशिप में कराया जाता है सीपीआर। आप एक आदमी को बैठाइए साथ में कि मैं 2 मिनट मैं करूंगा, 2 मिनट तुम करो। तो इससे क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी। सीपीआर कब तक करना है, जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए या जब तक कोई और परमानेंट डॉक्टर नहीं आ जाए, ताकि उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ना हो जाए। तो सीपीआर हमेशा चालू रखिए। सीपीआर का फायदा क्या होता है, जैसे हार्ट का फंक्शन होता है पंप करना, हार्ट पंप ब्लड करता है ब्लड, तो ब्रेन को, किडनी को, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है। सीपीआर में जो काम हार्ट करता है, क्योंकि हार्ट रुक चुका है, वही काम आर्टिफिशियल आप उसको दबा के पंप करा देते हो। आर्टिफिशियल पंपिंग करते हैं हम हार्ट की, ताकि जो पंप हम हार्ट की पंपिंग करेंगे तो हार्ट ऑटोमेटिक ब्लड इजेक्ट करेगा, तो बाकी ऑर्गन्स प्रिजर्व रहेंगे। इंपॉर्टेंट सीपीआर करने का इसलिए है कि अगर आपका किसी को कार्डियक अरेस्ट होती है और पहले 5 मिनट में आपने कुछ भी नहीं किया, तो 90% चांस है कि वो आदमी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस ले जाएगा तो 5 मिनट ज्यादा टाइम हो जाएगा,
हॉस्पिटल जाओगे। तो इसलिए फटाफट सीपीआर चालू करिए ताकि आपको जो स्टार्टिंग का टाइम है वो बच जाए और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के वो प्रिजर्व रहेंगे। तो सीपीआर हमेशा करते रहिए। जैसे ही फिर कोई और आया, एम्बुलेंस आई, तो फिर एम्बुलेंस वाले डॉक्टर आएगा तो वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को बचाने के लिए, उसमें होता है कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसका यूज करना। कार्डियक अरेस्ट में एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है हार्ट में, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉल्ट होता है हार्ट में, तो हार्ट बिल्कुल रुक जाता है या धड़कन बहुत तेज हो जाती है तो एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फॉल्ट को हम रीसेट करते हैं एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसको बोलते हैं एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो वो आजकल ये डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसके माध्यम से हम हार्ट के अंदर शॉक देते हैं ताकि वापस सर्किट रीसेट हो जाए। ये डिवाइस यूजुअली आजकल लोगों में अवेयरनेस हो गई है तो पब्लिक प्लेसेस पे रहती है ये डिवाइस। सपोज अगर आपको कहीं पब्लिक प्लेस में मिल जाए एडी, तो तुरंत वो एडी का 1 2 3 मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले अपन उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 1 बोलते हैं, 2 नंबर पे चार्ज करते हैं और 3 पे दबाते हैं तो शॉक डिलीवर कर देती है। बहुत सिंपल है, 1 2 3। वो मशीन में ऑटोमेटिक डिस्प्ले रहता है कि क्या क्या स्टेप्स करना है, तो उसका उपयोग करना बहुत जरूरी होता है एज अर्ली एज पॉसिबल सीपीआर के साथ साथ। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अगर मान लो कभी भी आपको, भगवान ना करे लेकिन ये ऐसा देखा गया है, बहुत कॉमन हो गया है कार्डियक अरेस्ट का, अगर आप मूक दर्शक बने इस कार्डियक अरेस्ट में, आपके सामने हो रहा है, विटनेस कर रहे हैं, तो आप अगर आज ये टेक्निक मैंने बताई सीपीआर की, फिर एईडी का यूज करने की, बाकी लोग इकट्ठे करने की, तो ये बहुत ही लाइफ सेविंग हो सकती है। तो हमेशा सीपीआर करें, कोई भी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट हो, टेक्निक सीख लें क्योंकि बहुत ही जरूरी है। तो कभी भी ऐसा ना हो कि कार्डियक अरेस्ट हो तो आप पेशेंट को लेके एम्बुलेंस के लिए लेके पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाने लगे, वो तो करना है, चलिए ठीक है, बात की बात है, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो हमें सीपीआर करते रहना है, क्योंकि सिर्फ सीपीआर ही जान बचा सकती है। अस्पताल में लेट हो जाते हो, कार्डियक अरेस्ट में एक एक मिनट कीमती होता है। मैंने कहा कि एवरी 5 मिनट्स अगर आपने वेस्ट कर दी 90% चांस है कि पेशेंट नहीं बचेगा। तो ये दोनों इंसिडेंट्स में अगर उसको सीपीआर ढंग से की गई होती तो हो सकता है कि हम उसको बचा लेते हैं। अगर एईडी आसपास होता, डिफिब्रिलेटर, शॉक देके हम उसको बचा सकते हैं। तो ये जो होता है कार्डियक अरेस्ट, ऐसा नहीं कि रिवाइव नहीं कर सकते हैं पेशेंट्स को। अगर आपको टेक्निक सही मालूम है, आपको मालूम है कैसे करना है, तो ये जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है उनको वापस भी हम ला सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको सीपीआर आता हो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये इंसिडेंस कार्डियक अरेस्ट का दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये टेक्निक मालूम है, कंसेप्ट मालूम है कि हमें सीपीआर करना है, एईडी लेना है, ये सब करना है, हो सकता है हम किसी की जान बचा लें। और जान बचाने से अच्छा काम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं डॉक्टर मनोरिया हूं। आपको इस कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर में कोई भी डाउट हो तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको लगता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं इस तरह के तो मुझे जरूर सजेस्ट करिए। धन्यवाद।